इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है ABC एक त्रिभुज है, यानी कि ABC ये एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। जिसमें AC पर यानी AC पर शीर्ष लंब है वो है BE और AB पर शीर्ष लंब है वो है CF, यानी कि AB इस पर जो शीर्ष लंब है वो है CF। जो दोनों शीर्ष लंब हैं वो बराबर हैं। दर्शाइए कि हमें दर्शाना है, पहले भाग में है त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE ये वाला त्रिभुज सर्वांशम होगा त्रिभुज ACF, त्रिभुज ACF इस त्रिभुज के सर्वांशम होगा। ये हमें पहले भाग में दर्शाना है। तो जिन त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाना है उन्हीं त्रिभुजों को लिखेंगे, यानी यहाँ लिखें हम पहला भाग करें। यहाँ पर पहले भाग में है त्रिभुज ABE, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज है ACF और त्रिभुज कौन सा ACF में। तो इन दो त्रिभुजों में हम देखें पहले त्रिभुज ABE में इस त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर होगा दूसरे त्रिभुज में इस कोण के। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही डाले गए शीर्ष लंब हैं और शीर्ष लंब होता है तो 90 अंश का कोण बनता है। तो इसे हम लिखेंगे कोण AEB, यहाँ लिखें कोण AEB बराबर होगा कोण AFC, इस कोण के बराबर होगा कोण AFC। ब्रैकेट में लिख देंगे प्रत्येक 90 अंश का है, यानी कि दोनों हैं 90 अंश के, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 अंश का। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो दूसरा पॉइंट जो कोण A है दोनों में है, यानी कोण A उभयनिष्ठ है। तो यहाँ लिखेंगे कोण A बराबर है कोण A। ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ, यानी कि ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों में है कोण A। तीसरा पॉइंट देखेंगे, हमें दिया हुआ है BE है वो CF के बराबर है, क्योंकि दोनों शीर्ष लंब बराबर हैं, प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसे हम लिखेंगे BE बराबर CF, यहाँ लिखें BE बराबर है CF। ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाने के लिए हम 3 भाग बराबर दिखा चुके हैं। तो यानी कि एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांशम। तो इसे हम लिख देंगे, यानी कि त्रिभुज ABE, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABE सर्वांशम होगा त्रिभुज ACF के, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACF। इसके लिए नियम हो जाएगा एंगल साइड, यानी कि एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांशम। तो यहाँ लिखेंगे एंगल साइड नियमों से, यानी कि एंगल साइड से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांशम। यही हमें सिद्ध करना था पहले भाग में कि त्रिभुज ABE सर्वांशम है त्रिभुज ACF, सर्वांशम त्रिभुज ACF, जो हम पहले भाग को यहाँ सिद्ध कर चुके हैं। दूसरे भाग में हमें दिखाना है AB बराबर AC, यानी कि AB बराबर AC। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम दिखा चुके हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हैं तो AB बराबर हो जाएगा AC के, वो हो जाएगा CP/CT से। तो यहाँ सीधा लिख देंगे, यानी दूसरे भाग में हमें दिखाना है AB बराबर है AC, ब्रैकेट में लिखेंगे CP/CT से, यानी कि CP/CT से AB बराबर AC हो जाएगा। अगर AB बराबर AC है, यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी ये बन जाएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज। यही हमें लिखना था, अर्थात ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिख देंगे अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें सिद्ध करना था कि ABC है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जो कि सिद्ध हो चुका है। यानी कि प्रश्न नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।